लाइफलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम कक्षा 12 में अध्ययनरत उन तमाम विद्यार्थियों के लिए विश्व राजनीति विज्ञान, जिसका अध्याय है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण सार, और उसी में हमारा पहला क्वेश्चन। जब सोवियत संघ के टुकड़े हो गए और उसके बाद दुनिया के अंदर कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मांग उठी। आप सभी भली भांति जानते हैं, दुनिया के अंदर दो मजबूत खेमे थे। एक था सोवियत संघ रूस और एक था अमेरिका। डियर स्टूडेंट, यह जो आपको लोगो दिख रहा है, यह लोगो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। इस प्रतीक चिन्ह के अंदर पूरी दुनिया का नक्शा बना हुआ है। इसके चारों तरफ जो पत्तियां दिख रही है, यह जैतून की पत्तियां हैं और यह पत्तियां विश्व शांति का संकेत देती है। पूरी दुनिया में शांति रखी जाए, पूरे विश्व में शांति कायम हो, इसलिए विश्व शांति का संकेत करती है ये जैतून की पत्तियां। और इस नक्शे के अंदर पूरी दुनिया का नज़रिया बताया गया है। डियर स्टूडेंट, जून 2006 में इजराइल के द्वारा लेबनान के ऊपर हमला किया गया। क्योंकि लेबनान ने अपने देश के अंदर उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह को पनाह दी थी और जिसके लिए इजराइल ने 2006 में लेबनान के ऊपर हमला किया। उसी इजराइल ने वर्तमान में अपने पड़ोसी देश फिलिस्तीन के ऊपर भी हमला किया है। इसी अगली कड़ी में हमें इन अंतर्राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत क्यों है। प्रिय स्टूडेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे आप UNO भी कह सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। यह कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं होकर यह दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन दुनिया की नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानव की आशा है। विशेष ध्यान रहे, UNO, जिसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र संघ, और यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और दुनिया की नज़र में यह संगठन क्या करेगा? पूरी दुनिया में शांति कायम करेगा और पूरी दुनिया को प्रगति के पथ पर ले जाएगा। ऐसी मानव प्रजाति UNO से आशा रखती है या करती है। इसी अगली कड़ी में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। डियर स्टूडेंट, यह एक महत्वपूर्ण परिभाषा है, वेरी इम्पोर्टेंट, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना मनुष्य को, मानवता को कोई स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं की गई है। तो अगर मानव नरक में जा रहा है तो नरक से बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की है। ऐसी परिभाषा दी है डेग हैमरशोल्ड, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव रहे हैं। वेरी महत्वपूर्ण परिभाषा है, याद कर लें। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करता है और वे दुनिया के देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियां कायम रहे। इस संसार में सभी देशों में युद्ध और शांति बनी रहे, किसी भी प्रकार का युद्ध न हो और मानवता की सहायता करें। यह संगठन हमेशा आगे रहता है। एक टॉपिक आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग, विशेष रूप से ध्यान रखें।
डियर स्टूडेंट, विश्वव्यापी तापवृद्धि, इस पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ रही है जिसका खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके और बड़े बड़े शहर पानी में डूब जाएंगे। इसलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल में करना पड़ेगा, जिसे विश्वव्यापी तापन या भूतापन भी कह सकते हैं। आप जो ये इमेज या लोगो देख रहे हैं, इसके ऊपर लिखा भी है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हिंदी में, इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका नाम है। यह संगठन वैश्विक स्तर यानी पूरे विश्व स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है, पैसों की देखरेख करता है और मांगे जाने पर उन देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। ध्यान रहे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमेशा वित्तीय व्यवस्था और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। 12 अप्रैल 2016 तक इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में कुल 189 देश शामिल थे। विशेष रूप से ध्यान रखें, 12 अप्रैल 2016 तक इनके सदस्य देशों की संख्या 189 थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ये सदस्य हैं, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन यानी हर सदस्य जो अपना मत देता है, राय देता है, उसका महत्व बराबर नहीं है। याद रहे, अकेला अमेरिका दुनिया का ऐसा देश है जो इस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 16.52% मताधिकार का प्रयोग करके टॉप पर है। यह है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय अर्थात टॉपिक है। इसी अगली कड़ी में अगस्त 1941 की बात है और अमेरिका के राष्ट्रपति रहे रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे चर्चिल। इन दोनों ने अटलांटिक महासागर के अंदर एक पानी की जहाज में बैठकर अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। याद रहे, यह अगस्त 1941 की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा अटलांटिक महासागर में अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए गए? अगस्त 1941। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ बनाएंगे, और संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर जो हस्ताक्षर हुए वो हुए दिसंबर 1943। फरवरी 1945 में 3 बड़े नेता, याद रहे, रूजवेल्ट अमेरिका, चर्चिल इंग्लैंड, स्टालिन रूस, इनके नेतृत्व में एक सम्मेलन हुआ जिसका नाम है याल्टा सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया गया कि हम इस दुनिया में यूएनओ का एक सम्मेलन करेंगे। इसके ऊपर सहमति याल्टा सम्मेलन में हुई और याल्टा सम्मेलन फरवरी 1945 में दुनिया के 3 बड़े दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में रहा। एक बार पुनः बता देता हूँ, रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति है, चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, स्टालिन रशिया के राष्ट्रपति थे। अगला कदम, 26 जून 1945 को, याद रहे, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ का जो चार्टर बना, कानून बना, उसके ऊपर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? 50 देशों ने, जो वेरी महत्वपूर्ण है। लेकिन ध्यान रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाला 51वां देश कौन है?
उसका नाम है पोलैंड, जो अति इम्पोर्टेंट है और परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाला 51वां राष्ट्र कौन है? तो आंसर होगा पोलैंड। जबकि 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो 50 देश थे। 51वां पोलैंड। अब आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है वो है 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। वेरी महत्वपूर्ण। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसलिए आज पूरी दुनिया में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर। और इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। हमारा देश इस यूएनओ में शामिल कब हुआ? वो तारीख है 30 अक्टूबर 1945, जो वेरी महत्वपूर्ण है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास हुआ। आखिर ऐसी दुनिया को क्या ज़रूरत पड़ी कि लोगों के दिमाग में ये विचार आया कि संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया जाए, और इनकी क्या महत्ता थी? डियर स्टूडेंट, दुनिया में आपसी झगड़े होते थे। इन झगड़ों का निपटारा करे तो करे कौन? इसलिए इस दुनिया में इनके झगड़ों का निपटारा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन या पंच बनाया गया, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। आपसी झगड़ों का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन करें, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया में सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। याद रहे, इस दुनिया में जब पहली बार यह बात उठी, दुनिया के आपसी झगड़ों के विवादों का निपटारा करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए, तो सबसे पहले नाम आया लीग ऑफ नेशंस, यानी राष्ट्रों का संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है यहाँ है राष्ट्र संघ। विशेष रूप से ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में सबसे पहले यह वर्ड आया। यह संगठन बन तो गया, लेकिन 1939 से 1945 तक दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया, और इस विश्व युद्ध को रोकने में यह संगठन नाकामयाब रहा। मतलब यह संगठन दुनिया की दूसरी लड़ाई को रोक नहीं पाया, तो लीग ऑफ नेशंस का कोई औचित्य नहीं रहा। डियर स्टूडेंट, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के देशों के बीच में कोई भी किसी भी प्रकार की लड़ाई हो तो उसको रोकना, और दो देशों के बीच या सभी देशों के बीच में सहयोग की भावना दिखाना, यह यूएनओ की जिम्मेदारी है। लेकिन प्रिय स्टूडेंट, यह कितना कारगर सिद्ध हुआ है या हो रहा है, ये अपन सभी जानते हैं। आज इजराइल और फिलिस्तीन, आज रूस, और रूस के सामने कौन सा देश है? यूक्रेन। कितने साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। यूएनओ अपनी गहरी नींद में सोया हुआ है, केवल और केवल मुंह से कमेंट कर रहा है, बोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोको, दो राष्ट्रों के बीच सहयोग की भावना दिखाना यूएनए का उद्देश्य है। प्रिय स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने सदस्य देश? 193। याद रहे, मैं ये आंकड़ा 2011 का बता रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है 194वां देश शामिल हुआ, जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। याद रहे, दक्षिणी सूडान यूएनओ में शामिल होने वाला 194वां राष्ट्र है। तो 2011 तक इनकी संख्या थी 193। वेरी महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ
की आम सभा में, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर आम सभा है, सुरक्षा परिषद है, इसके अलावा भी और कई संस्थाएं हैं। तो इसकी आम सभा में हर एक सदस्य को एक एक वोट हासिल है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में जितने भी देश आते हैं उनको एक एक वोट हासिल है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहें। लेकिन अब आपके सामने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है वो है, डियर स्टूडेंट, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, उसके अंदर एक सुरक्षा परिषद है, एक आम सभा है। तो सुरक्षा परिषद के अंदर याद रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने ऐसे देश हैं जो स्थायी है? वो है 5 स्थायी सदस्य है। और ये 5 स्थायी सदस्य देश यही क्यों बने? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये देश ताकतवर थे और जो मजबूत होता है वो हमेशा आगे रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और हमारा पड़ोसी मुल्क चीन, ये 5 सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बन गए। डियर स्टूडेंट, वेरी महत्वपूर्ण है। इन 5 राष्ट्रों को वीटो का अधिकार है। वीटो को हिंदी में निषेधाधिकार भी कहते हैं, ध्यान रहें, निषेधाधिकार भी कहते हैं। तो दुनिया के कितने देश सुरक्षा परिषद में स्थायी है? और ये 5 परमेश्वर पंच है और यूएनओ के अंदर सुरक्षा परिषद में शामिल है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अगला, दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद यह देश सबसे ज़्यादा ताकतवर थे और यही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बने। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक अगर कोई चेहरा है तो वो है उसका प्रधान अर्थात महासचिव। और हम आगे पढ़ेंगे, यूएनओ के अंदर अगर कोई दिखने वाला सबसे महत्वपूर्ण पद है तो वो होता है महासचिव। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो नाम तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमने शुरुआत का और लास्ट वाला नाम आपको बताया है, एंटोनियो गुटेरेस। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव है। इससे पहले 8 बने हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन ये 9वें महासचिव है। लेकिन एंटोनियो गुटेरेस लगातार 2 बार, दूसरी बार फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने हैं। प्रिय स्टूडेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्तमान में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, जो 9वें महासचिव है। कितने? 9वें। लेकिन ये लगातार 2 बार महासचिव बने हैं, ये याद रखना है। अगला, एंटोनियो गुटेरेस 1 जनवरी 2017 को इन्होंने यूएनओ के महासचिव का पदभार संभाला। एंटोनियो गुटेरेस 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तो ये भी खास है। और अब आपके सामने एक लोगो आया है। प्रिय स्टूडेंट, ये लोगो किसका है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये इसका पूरा नाम है इंग्लिश और हिंदी में। ये इसका लोगो है और हम इसके बारे में पढ़ेंगे। UNDP, ध्यान रहें, UNDP वेरी इंपॉर्टेंट है, WHO की फुल फॉर्म। फिर ये मत कहना कि हमें बताया नहीं। UNDP कई बार बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी इनकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम UNDP, जिसकी फुल फॉर्म है UNHRC, संयुक्त राष्ट्र संघ
मानवाधिकार आयोग जो इस पृथ्वी पर मानव प्रजाति के अधिकारों के लिए बना है, जिसका नाम है UNHRC। UNHCR संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्च आयोग हमारे देश में शरणार्थियों की सहायता के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। और अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो है जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आता है, यूनिसेफ। याद रहे आपके संबंधित है संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष। इस पृथ्वी पर जितने भी बच्चे हैं, बाल कोष यूनिसेफ का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष। और एक इम्पोर्टेंट है यूनेस्को, वेरी इंपॉर्टेंट यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन। एजुकेशन से संबंधित है, सोशल सामाजिक से संबंधित है, सी कल्चर यानी संस्कृति से संबंधित है, ओ का हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। याद रहें यूनिसेफ, यूनेस्को और UNDP और WHO ये फुल फॉर्म अमूमन परीक्षा में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। फिर ये मत कहना कि हमें बताया नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के बुनियादी सुधार की मांग उठ रही है। क्या उठ रही है? इसकी प्रक्रिया में सुधार करो, इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की पुनः समीक्षा करो। ये मांग जब भी इनकी बैठक होती है उनके बैठक में इसकी मांग उठती है। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसमें 3 शिकायतों का जिक्र हुआ। 1992 की बात है और आम सभा के सदस्य देशों ने एक प्रस्ताव पास किया। क्या है? सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती कि जिस उद्देश्य से सुरक्षा परिषद को बनाया गया उस उद्देश्य पे ये अभी खरी नहीं उतर रही है। इसके पश्चिमी मूल्य पर कुछ संघ देशों का दबदबा है, कुछ मजबूत राष्ट्र है वो तो इनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं, और जो छोटे मोटे मुल्क हैं हाँ वे सदस्य जरूर है लेकिन उनकी वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। कुछ पश्चिमी मुल्क हैं उनका वहाँ दबदबा है। सुरक्षा परिषद में सबकी बराबर नहीं सुनी जाती, सबको बराबर प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। ये 3 शिकायतें 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों ने प्रस्ताव रखा। अब अगला टॉपिक क्या है? जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ, याद रहे 1997 में UNO के महासचिव कौन थे? जिसका नाम है कोफी अन्नान ने जांच शुरू कराई और उन्होंने कहा अगर सुरक्षा परिषद में शामिल होने वाला कोई नया सदस्य है तो उनके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी भी नए राष्ट्र को सुरक्षा परिषद में स्थायी अस्थायी सदस्यों में अगर शामिल करना है तो सबसे पहले वह एक बड़ी आर्थिक ताकत हो। ऐसे नहीं कि देश कंगाली की स्थिति पे है, पास में कुछ नहीं है और बातें बड़ी बड़ी करता है। अगर आपको UNO की सुरक्षा परिषद में शामिल होना है तो क्या शर्त है? सबसे बड़ी आर्थिक ताकत हो, उसके पास एक बहुत बड़ी सुसंगठित ताकतवर सेना हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में वो देश योगदान देता हो ज़्यादा से ज़्यादा। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उसमें कोई भी देश महत्वपूर्ण योगदान दे, और जिस देश के पास में बहुत बड़ी संख्या में आबादी हो। डियर स्टूडेंट, भारत के पास में आबादी के लिहाज में हम दुनिया में पहले नंबर पर है और विश्व की अर्थव्यवस्था में दुनिया में हम 5वें नंबर पर हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी हम बहुत बढ़िया योगदान देते हैं, तो फिर हमें भी इसमें शामिल कर लिया जाए। डियर स्टूडेंट, इसके विस्तार की मांग उठ रही है कि सुरक्षा परिषद के जो स्थायी 5 पंच है इनकी संख्या बढ़ाई जाए।
लेकिन अब जब बढ़ेगी तो भारत कहता है मैं तैयार, जापान कहता है मैं तैयार, दक्षिण अफ्रीका तैयार, जर्मनी तैयार। अब करे तो करे क्या? ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारे देश में मानवाधिकारों का सम्मान किया जाता है, तो हमारे लिए ये पूरी शर्तें लागू होती है। और हम आशा करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में ही यूएनओ की सुरक्षा परिषद में भारत स्थायी सदस्य बने। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रतिवर्ष का बजट है, उस बजट में सबसे अधिक योगदान अगर कोई देश देता है तो आप सभी जानते हैं दुनिया का ताकतवर और मजबूत राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका है। और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएनओ के बजट में सबसे अधिक पैसा देता है। और उसके बाद हमारा पड़ोसी मुल्क चीन, यह सबसे अधिक बजट देते हैं। भारत भी इसमें बहुत बढ़िया योगदान देता है। डियर स्टूडेंट, अब आपके सामने एक जो लोगो आया है, यह लोगो है वर्ल्ड बैंक, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व बैंक, शॉर्टकट में कहते हैं WB। वर्ल्ड बैंक हिंदी में कहते हैं विश्व बैंक, यह इसका लोगो है, जो किस प्रकार पूरी पृथ्वी पर राष्ट्र शोर तक इनकी रेखाएं जुड़ी हुई है। इसका मतलब इसकी स्थापना कब हुई? 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। वेरी इंपॉर्टेंट। यह बैंक जो विकासशील देश है उनके मानवीय विकास, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण की सुरक्षा, आधारभूत ढांचा और सुशासन के लिए सदस्य देशों को आसान किस्तों में ऋण देता है और ज़रूरत पड़ती है तो कभी कभी अनुदान या छूट भी प्रदान करता है। प्रिय स्टूडेंट, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। और इसकी अगली कड़ी में जो क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। याद रहे, अगर आपको प्रश्न पूछा जाए सुरक्षा परिषद में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं, तब तो लिखोगे 15। प्रश्न पूछा जाए कुल कितने स्थायी सदस्य हैं, लिखोगे 5। पूछा जाए कुल अस्थायी सदस्य कितने हैं, लिखोगे 10। खूब प्रश्न बने, लेकिन ये सभी सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्यों को, अब 5 स्थायी सदस्य कौन हैं हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इनको वीटो का अधिकार है, और वीटो को हिंदी में कहते हैं निषेधाधिकार। याद रखना, हिंदी में कहते हैं निषेधाधिकार। किसी भी तथ्य टॉपिक पर ये वीटो का प्रयोग, ताकत का प्रयोग कर सकते हैं। कौन? सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य। अगला टॉपिक, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हर 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जब सुरक्षा परिषद में किसी भी अस्थायी सदस्य को चुना जाता है, उसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, ध्यान रहे। और सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की जो सीटें हैं वो है 10, और उनका कार्यकाल है वो है 2 वर्ष, ध्यान रहे। जैसे ही किसी भी देश का कार्यकाल 2 वर्ष पूरा हो जाता है तो उनकी जगह नए सदस्यों को लिया जाता है। उनका कार्यकाल कभी नहीं बढ़ाया जाता। और ध्यान रहे, जैसे ही 2 साल की अवधि पूरी हो गई और उसके अस्थायी सदस्य रहने वाला देश तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जाता। जैसे इंडिया यानी भारत 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य बना। ओके, अब 2 साल पूरे हो गए, अब नए देश को लेना है। तो नए देश को लेना है तो भारत को दोबारा नहीं लेकर अन्य किसी देश को मौका दिया जाएगा। याद रहे, अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। निषेधाधिकार अर्थात वीटो का प्रयोग केवल और केवल सुरक्षा परिषद के स्थायी देश ही कर सकते हैं, अस्थायी देश नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत का मानना है कि विश्व बदल रहा है,
तो विश्व जब बदल रहा है तो संयुक्त राष्ट्र संघ को भी भाई बदलो। इससे थोड़ी थोड़ी अंदर से बू आ रही है कि भारत चाहता है कि मुझे भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनाया जाए। सिद्ध तो कद के, लेकिन अंदर से बू आ रही है। भारत इस बात का समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाओ, उसके विकास को बढ़ाओ। तो यूएनओ की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जरूरी और महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। और भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर एक बड़ी चिंता है। और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को लेकर क्या चिंता है कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या तो स्थिर है, जबकि उसकी आम सभा के सदस्यों की संख्या खूब बड़ी है। समझ में आया? यूएनओ के अंदर जो सुरक्षा परिषद है उसकी सदस्य संख्या तो 15 स्थिर है, जबकि आम सभा के अंदर सदस्य संख्या 194 हो चुकी है। यह किस घर का न्याय है? इस बात को लेकर भारत यूएनओ के सामने हमेशा चिंता व्यक्त करता है। इससे क्या बू आती है? इससे ये बू आती है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी व अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 1965 में 11 थी, जिसको बढ़ाकर 15 कर दिया गया है, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या अभी तक 5 है, अस्थायी 10 है। कुल कितने हैं? 15 है। पहले कितने थे? 11 थे। कब की बात है? 1965, 1965। नोट: भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी और स्थायी दोनों तरह के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का समर्थन करता है। हम केवल यह नहीं कहते कि अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाओ, हम केवल यह भी नहीं कहते कि स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाओ, हम तो यह कहते हैं कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्यों की संख्या बढ़ाओ। वेरी महत्वपूर्ण। डियर स्टूडेंट, एक लोगो आया है और वह लोगो किसका है आप सभी जानते हैं। यह लोगो है WTO, जिसका पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। वेरी वेरी महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, यह इसका लोगो है। और उसके बाद में आप सभी देखें कि WTO विश्व व्यापार संगठन यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और व्यापार के नियमों को तय करता है। प्रिय स्टूडेंट, विशेष ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। WTO विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर का संगठन है और पूरी दुनिया में व्यापार के क्या नियम होने चाहिए यह तय करता है। इस संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ध्यान रखना है WTO इसका पहले क्या नाम था? गैट। WTO को पहले गैट के नाम से जाने जाते थे, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। और जो आज क्या बन गया? आज बन गया WTO। पहले क्या था? जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। स्थापना 1995। काम क्या करता है? व्यापार के नियम। कैसा संगठन है? अंतरराष्ट्रीय संगठन है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण। 29 जुलाई 2016 की बात है। इनके सदस्य देशों की संख्या 164, 164। अब आपके सामने एक नया लोगो आया है और वो लोगो है IAEA, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। इस संगठन की स्थापना कब हुई? 1957 में। वेरी महत्वपूर्ण। और यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग करो और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। IAEA अंतर्राष्ट्रीय
आणविक ऊर्जा एजेंसी, स्थापना 1957। डियर स्टूडेंट, हम अंतिम टॉपिक पे पहुंच रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे प्रधान और दिखने वाला पद है तो वो है महासचिव। आज तक के महासचिव सबसे पहला ट्राइवेली, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव ट्राइवेली कब से कब 1946 से 1952 तक महासचिव रहे। और किस देश के रहने वाले हैं? किस देश के रहने वाले हैं? नॉर्वे। किस देश के रहने वाले हैं? नॉर्वे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव। दूसरे महासचिव डैग हैमरशोल्ड, कब से कब 1953 से 1961। और किस देश के रहने वाले हैं? स्वीडन। और जब ये मर गए तो मरने के बाद इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल शांति पुरस्कार देकर नवाजा गया। और अगला क्वेश्चन है, अगला जो महासचिव अब वो है यू थांट। यू थांट कहाँ के रहने वाले हैं? बर्मा या म्यांमार। 1961 से 1971 तक महासचिव रहे। कुर्ट वाल्डहेम 1972 से 1981 तक महासचिव रहे। और किस देश के हैं? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। जेवियर पेरेज डे कुयार किस देश के रहने वाले हैं? ये पेरू के रहने वाले हैं। 1982 से 1991 तक ये महासचिव रहे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक नाम आ रहा है बुतरस घाली, नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? 1992 से 1996 तक महासचिव रहे। और ये किस देश के रहने वाले हैं? मिस्र देश के रहने वाले हैं। इनके कार्यकाल में एजेंडा फॉर पीस यानी एक एजेंडा तय किया गया कि पूरी दुनिया में शांति हो। एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट तैयार की गई। और ये मिस्र देश के रहने वाले हैं, जिनका नाम है बुतरस घाली। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6ठे महासचिव हैं। अब 7वां कौन है? 7वां महासचिव है, याद रहे, कोफी ए अन्नान। कहाँ, कब से कब? 1997 से 2006 तक 2 बार लगातार महासचिव रहे, याद रखना। और ये किस देश के रहने वाले हैं? अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है घाना, ये घाना के रहने वाले। कौन? कोफी ए अन्नान संयुक्त राष्ट्र संघ के लगातार 2 बार महासचिव रहे। तीसरी बार भी बनने को तैयार हुए, लेकिन चाइना ने इसका विरोध किया, तो ये तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव नहीं बन पाए। अगला टॉपिक, बान की मून, नाम से पता चलता है। बान की मून किस देश के रहने वाले हैं? ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। 2007 से 2016 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे। और आपका अंतिम है एंटोनियो मैनुअल डे ओलिवेरा गुटेरेस, यह इसका पूरा नाम है, लेकिन अपन इसको शॉर्टकट में कहते हैं एंटोनियो गुटेरेस। 2017 से लगातार 2 बार महासचिव है। विशेष ध्यान रखें, किस देश के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव है। ये वर्तमान का मुद्दा है, महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट, आप हमारे लाइफलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। आपकी बोर्ड परीक्षा बिल्कुल नज़दीक है। आप तन मन से बेहतरीन तैयारी कर अपने परिवार, समाज, गुरुजनों और संस्था का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें। इसी आशा और अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।